आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। चुनाव के नज़दीक आते ही सरकार हरकत में आ जाती है। नए उद्घाटन शिलान्यासों का दौर शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सराय काले खां में ई ऑटो मेला का उद्घाटन किया। इस मेले में ई ऑटो बनाने वाली कंपनियों ने अपनी अपनी स्टॉल लगाई है, जहां लोगों को ई ऑटो रिक्शा के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं लोग आकर ई ऑटो रिक्शा की जानकारी ले रहे हैं और बुकिंग कराने की बात कर रहे हैं। किस कंपनी से? मेरा नाम राजेश सहगल है और ये मेरे ब्रदर अश्विनी सहगल जी हैं। और सर जी हम सारथी से हैं। चैंपियन पॉलीप्लास्ट है। चैंपियन पॉलीप्लास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। ई रिक्शा का प्रचलन हमारे से ही चालू हुआ 2011 ऑनवर्ड से। सारथी ई रिक्शा को लेके आया। उसके बाद ये मेरे साथ बात की कंपनी है ई ऑटो अब लेके हैं, जो आज मेला लगा है इसमें। हमने भी अपना स्टॉल चैंपियन पॉलीप्लास्ट सारथी ब्रांड के नाम ऑटो भी डिस्प्ले करें। इसकी क्या कीमत है? इसकी आप कभी प्राइवेट फाइनेंस इसको कराते हैं या सरकारी बैंक? मेरे पास सरकारी बैंक से भी टाई अप है, प्राइवेट फाइनेंसर भी है और कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। उद्घाटन में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ई ऑटो की खूबियां गिनाते हुए कहा कि ई ऑटो से प्रदूषण कम करने के साथ साथ महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इम्पोर्टेंट दिन दो कारण की वजह से कि पहली बार मेरे ख्याल से पूरे देश में 4000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑटोज़ बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों पे दौड़ते हुए आपको दिखेंगे। और दूसरे कारण जिसकी वजह से आज का दिन बहुत ही अहम है और ये सारा कार्यक्रम माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, पूरे देश में पहली बार महिलाओं के लिए अगर 33% रिजर्वेशन या आरक्षण अगर किया है ऑटोज़ में, तो वो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो ई ऑटो मेला जो लगाया है, इससे मन में जो सवाल है ऑटो ड्राइवर्स के या जो भी इस पूरे कार्यक्रम में जो हिस्सा ले रहे हैं और आगे जो परमिट के लिए एप्लीकेशंस अपनी अपनी फाइल कर रहे हैं, उनके जो मन में सवाल हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल से गुमराह भी कर रहे हैं कि एक ऑटो को बीच में चार्ज करने के लिए 4 से 5 घंटा का समय चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। ये सारी अफवाहें जो है वो गलत है। आप खुद अपने सामने बिल्कुल ऑटो को चला के देखें, जिस भी कंपनी का है, उसकी बैटरी की क्या रेंज है, कितना समय उसको चार्ज होने में लगेगा। क्योंकि अगर दिल्ली को हमें और अच्छा सुंदर शहर बनाना है, उसकी हवा साफ रखनी है, तो मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे, हर एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली की सड़क पे दौड़ेगा वो पोल्यूशन को कम करेगा। और उस वाहन का जो मालिक है, आप सोचिए कि वो बहुत बड़ा जो है काम कर रहा है दिल्ली का पोल्यूशन कम कर। वहीं ई ऑटो बनाने वाली कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट की खूबियां गिना रही हैं। अगर हम बात करें ऑटो चालकों की, तो वहीं ऑटो चालकों की यूनियन ऑटो परिवार के अध्यक्ष इंद्रजीत का कहना है कि सरकार और ई ऑटो कंपनियां दोनों मिलकर लोगों को लूट रही हैं। जो लोग ई ऑटो खरीदेंगे वह बर्बादी के कगार पर चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सचदेवा। सचदेवा जी, आप क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर हैं। आज यहाँ पर क्यों आए? बुकिंग करने आए? नहीं जी, हम बुकिंग करने नहीं आए। हम ड्राइवर्स को ये बताने के लिए आए थे कि ये ई ऑटो हम लोगों के लिए कैसे नुकसानदायक है। नुकसानदायक है? जी साहब, बताएं। मंत्री जी आए हैं भाई ई ऑटो देने के लिए कि दिल्ली का एनवायरनमेंट सही करना है। जिस गाड़ी में आए ना साहब, चेक कर लीजिए, डीजल की गाड़ी है।
वो डीजल की गाड़ी लेकर के इन्वायरमेंट को सही करने के लिए ई व्हीकल को लॉन्च कर रहे हैं और हमारे सीएनजी की गाड़ी को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा ये विरोध है। हमारा ये विरोध है कि हम खेल खेलने के लिए नहीं, हम ये कारोबारी व्हीकल है। ऑटो रिक्शा एक कारोबारी व्हीकल है, हमें रोटी कमानी है इससे। 2 घंटे काम करो, 4 घंटे चार्ज करो, 2 घंटे काम करो, 4 घंटे चार्ज करो। हम चार्जिंग और काम में कहाँ अपना तालमेल बैठा पाएंगे, ये हमारा डर है। एक बार ऑटो ड्राइवर सुबह निकलता है तो शाम तक कितने किलोमीटर ऑटो चलाता है? लगभग 250 से 250 किलोमीटर। यानी आपका कहने का मतलब है लगभग 2 बार चार्ज करनी पड़ेगी पूरे दिन में? कम से कम 3 बार चार्ज करनी पड़ेगी। और एक बार की चार्जिंग का खर्चा, अभी जैसा मैंने पियाजो से पता किया, इनकी बैटरी जो है स्वैपेबल है, तो इन्होंने बताया कि एक बार पे आपकी एक बैटरी के 55 रुपये लगेंगे, 3 बैटरियां लगती हैं, एक बार के 165 रुपये लगेंगे। 90 किलोमीटर जो कंपनी स्टैंडर्ड बता रहा है, कंपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर 90 चल रही है तो वो जब प्रैक्टिकल होकर चलेगी तो वो मुश्किल से 80 किलोमीटर चल पाएगी। लेकिन जो यहाँ पर जो स्टॉल लगी हैं वो व्हीकल जो बना रहे हैं वो उनका दावा है कि 2 बैटरियाँ हैं और ये लगभग 150 किलोमीटर चलती है। सर, दावा और प्रैक्टिकल अलग अलग चीज़ें हैं। दावा करने को तो कुछ भी कर दे। यहीं पे बैठी हुई कंपनी, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, कंपनी कहेगी आपको कि मेरी 80 से 90 किलोमीटर ही चलेगी। इसी स्टॉल पे बताया गया। दावा करने वाले बहुत है जी, प्रैक्टिकल में क्या होने वाला। हम तो उस समय से ऑटो चला रहे हैं जब पहली बार प्रदूषण के नाम पर बलि ली गई थी ना, तो वो ऑटो वाले थे। जब पेट्रोल से कटवा करके सीएनजी में किया गया, लेकिन कारों को तो नहीं किया गया सबको सीएनजी, उनके लिए तो कमेंडेटरी नहीं किया गया। कार सीएनजी हो रही है पेट्रोल महंगा होने की वजह से, उनको कार को पेट्रोल से चलाने की, डीजल से चलाने की पूरी छूट है। हम ही के ऊपर सारे कानून क्यों लागू होते हैं? क्या ये बैटरी की ज़्यादा लाइफ 5 साल होती है, क्या तब तक हो सकता है कोई और दूसरा प्लान आ जाएगा? मतलब ये आपका ये कहने का मतलब है, अभी बैटरी आ गई, फिर हीलियम आ गए, फिर हाइड्रोजन आ गई, उसके बाद परमाणु आ गया, और ये सारे प्रयोग हम ही पे होंगे। ये प्रयोग हम ही पे होंगे क्या? ऑटो ड्राइवर फिर क्या करेगा? मरेगा। हमने जो पाप किया है, क्योंकि सीएनजी कितने साल चली, सीएनजी के बाद तुरंत परिवर्तन हो गया। सर जी, सीएनजी चली थी ना, सीएनजी भी ऐसे नहीं आई थी। सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने किया था। मैं उन लोगों में था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप सीएनजी का ऑर्डर दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं? उन्होंने कहा हम क्लीन फ्यूल का व्हीकल ऑर्डर दे रहे हैं। क्लीन फ्यूल की डेफिनेशन पूछी हमने कि व्हाट इज अ क्लीन फ्यूल, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अनलेडेड पेट्रोल अगर कैटलिक कन्वर्टर लगी गाड़ी में चलता है तो उसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में है। अभी तो फ्लैक्स इंजन वाली गाड़ियाँ आने वाली हैं। फ्लैक्स इंजन मतलब आप जो इथेनॉल से चलेंगी? इथेनॉल से चलेगी। सर आने दो ना, वो उसके ऊपर भी हमें कहेंगे कि आप इसको बैटरी हटाओ, इथेनॉल के लिए काम करवा लो। क्यों नहीं हमारी गाड़ियों में एक डबल इंजन की व्यवस्था की जाती, पेट्रोल से या सीएनजी से स्टार्ट हो, उसके बाद वो फिर अपने आप बैटरी पे चली जाए। ऐसी व्यवस्था करो ना। आज सड़क के ऊपर इन्होंने महिलाओं को ऑटो दिया, बड़ा अच्छा लगा कि महिलाओं का ध्यान कर रहे हैं। अब किसी महिला की गाड़ी अगर सड़क पे बैटरी खत्म हो गई साहब, वो ट्रैफिक जाम में फंस गई, बारिश पड़ने के बाद उसकी मोटर खराब हो गई, वो धक्का लगाएगी सड़क पे, कैसे होगा? उसकी सहायता कौन करेगा? चार्जिंग स्टेशन आपने बनाए नहीं, कंपनी से पूछा चार्जिंग कैसे? भैया आप ना वो सरकार बना देगी, नहीं तो घर पे कर लेना। मेरा घर 10वीं मंजिल पे है, मैं ऑटो को 10वीं मंजिल पे ले जाऊंगा, नीचे पॉइंट लेके आऊंगा। ये भाई साहब का घर से ऑटो कम से कम 2 किलोमीटर दूर खड़ा होता है इनका पार्किंग में, तो हमें अवैध पार्किंग वाले के पास जाना पड़ेगा। अब सरकार से आप क्या कहना चाहते हो? ये योजना है, खेल खेलना बंद करें, कमीशन दलाली का खेल ना खेलें, ऑटो वालों को जीने दें। अगर आपको बैटरी लानी है तो कम से कम 250 किलोमीटर वाली बैटरी लेके आएँ, उसके बाद हम ये सीएनजी होने देंगे। नहीं तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो कोर्ट में भी जाएगा ऑटो परिवार। हमारी एनजीओ है ऑटो परिवार संस्था का प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन ये धोखा नहीं होने देंगे अपने ड्राइवरों के साथ। बहुत लूट लिया इन लोगों ने। अथॉरिटियों में जाके देखो, जो काम फ्री में होते थे। अब ऑटो ड्राइवरों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? ऑटो ड्राइवरों को यही कहना चाहता हूँ कि धोखे से बचना साहब। राइट आपका है कि खरीदो ना खरीदो, खरीदोगे रोओगे, नहीं खरीदोगे। इससे तो अच्छा कि 2 बैटरी रिक्शा खरीद लो, 2 बैटरी रिक्शा खरीद लो, इससे अच्छे रहोगे। किराए पे दोगे, 400-400 रुपये किराया का, 800 रुपये रोज कमा लोगे और कोई झंझट नहीं है आपको। ये खरीद लिया, सवारी की लिमिट है 3 की, 3 घंटे बाद 4 घंटे के लिए बेरोजगार हो जाओ, फिर 3 घंटे के लिए कामगार हो जाओ, फिर 4 घंटे के लिए बेरोजगार हो जाओ। रोजगार बेरोजगार रोजगार बेरोजगार, हम खेल नहीं है साहब, खेल ना खेले। उद्घाटन के समय मंत्री गहलोत ने कहा कि ऑटो खरीदने में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है।
वहीं महिलाओं को प्रशिक्षण देने वाले एनजीओ की टीना यादव का क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। आपका नाम? मनस फाउंडेशन। आप यहाँ पर ट्रेनर हैं? हाँ जी, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। सो पिछले 7 सालों से आफ्टर निर्भया रेप केस मनस फाउंडेशन जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कर रहा है और 7 लाख ऑटो ड्राइवर्स हैं जिनको हम ट्रेन कर चुके हैं। जितने भी ड्राइवर लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आते हैं उनकी जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होती है, जिसमें वुमेन भी आते हैं और मैन पुरुष भी आते हैं। सो अभी तो ये देख के बहुत खुशी भी हो रही है कि बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए एक दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसमें महिलाओं का 33% आरक्षण दिया है। आई विश इस तरह के आरक्षण 50% हो ताकि महिलाओं की भागीदारी बराबर की हो और जितनी वुमेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आएंगी उतना ही जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन औरतों के लिए और ज़्यादा सुरक्षित होगा। सो वो महिलाएं और पुरुष दोनों की अगर भागीदारी होगी तो डेफिनेटली जैसा कि मिनिस्टर सर ने कहा कि देश तभी आगे प्रगति करेगा जब महिला और पुरुष दोनों एक साथ हों। क्या आपको नहीं लगता कि आज की जो महिलाएं हैं इतनी एक्टिव तो हैं लेकिन ऑटो या ई रिक्शा चलाने में कुछ जो महिलाएं वो शर्म करती हैं, ऐसा कुछ आपको अनुभव होता है? बिल्कुल होता है सर। पिछले 7 सालों से जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऐसे एक्सपीरियंस भी बहुत आते हैं कि महिला ड्राइवर नहीं पुरुष ड्राइवर होना चाहिए, बिकॉज जो समाज के अंदर जो पेट्रियार्की है, जो पुरुष प्रधान समाज हमारा बना हुआ है, उसमें हमने डिसाइड करा हुआ है कि ये प्रोफेशन जो है पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर जो प्रोफेशन है वो इक्वली दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, महिलाएं भी जा सकती हैं और पुरुष भी जा सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास बहुत सारे अभी वुमेन ड्राइवर्स काफ़ी आई हैं और जो महिलाएं ड्राइवर्स आई हैं जो ट्रेनिंग में आती हैं, जब उनकी केस स्टोरी बनाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि मेरे साथ जब एयरपोर्ट से कोई वुमेन बैठती है तो वो आराम से मेरे ऑटो में और मेरी टैक्सी में सोते हुए आती है और उनका ये कहना होता है कि मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, मुझे कोई माइंड में डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वुमेन ड्राइवर है तो मैं आराम से सफ़र कर रही हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से वुमेन सेफ्टी में। एक फ्रेशर महिला जब आती है अपना लाइसेंस लेके कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है जी, तो कितने दिन में लगभग एक्सपर्ट हो जाते हैं? देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन जो ट्रेनिंग है ना, अगर 1 मंथ की ट्रेनिंग है सपोज मैं मान के चलूँ तो वो ट्रेनिंग उनको प्रॉपर लेनी चाहिए, बिकॉज ये ड्राइविंग है। हम इसमें ये ज़रूर कहेंगे कि प्रॉपर ड्राइविंग की क्लास लें, अच्छे से ट्रेंड हो और फिर आप सड़कों पे उतरें, और जब उतरे तो पूरी हिम्मत और शिद्दत के साथ उतरें। और पुरुष साथियों से भी मैं अनुरोध करूँगी कि वो भी उनका पूरा सपोर्ट करें। ई ऑटो मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। अब देखना ये होगा कि ऑटो चालकों के विरोध के बावजूद सरकार अपनी इस योजना में कितनी सफल हो पाती है और ई ऑटो बनाने वाली कंपनियां भी अपने कितने प्रोडक्ट बेच पाती हैं। डी न्यूज़ के लिए प्रीति शर्मा के साथ राज नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है